नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। G20 के डिनर इनविटेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या छपा, पूरे विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया। जबकि ये पहली बार नहीं है कि भारत नाम को मान्यता देने का सवाल उठा हो। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव खुद इसे लेकर 2004 में यूपी विधानसभा में प्रस्ताव पास करा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन के नियमों के चक्कर में अपने संस्थापक की विचारधारा भूल गई है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। नेताजी का बड़ा सपना, इंडिया नहीं भारत हो अपना। भारत और भारतीयता की वकालत करने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सपना शायद नई सपा को समझ नहीं आ रहा। G20 सम्मेलन के डिनर इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का छपा, हंगामा मच गया। कांग्रेस ने तो विरोध जताया ही, गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी अपने सियासी घोड़े खोल दिए। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? जिस भारत के पक्षधर खुद सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव रहे, उनकी सोच के खिलाफ क्यों है समाजवादी पार्टी? 3 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया। इसमें भारत का नाम इंडिया की जगह रखने का प्रस्ताव था। मुलायम सिंह यादव ने यह प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री को भेजा, लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में जिस वक्त यह प्रस्ताव पेश किया गया, बीजेपी विधायकों ने बॉयकॉट किया। कि राष्ट्र, सेना और भाषा के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया, नेताजी ने किया, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। 3 अगस्त 2004 को नेताजी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित कराया कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए। और इस प्रस्ताव को लेकर जब नेताजी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से मिले, जिसमें इंडिया शाइनिंग का नारा दिया हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। सवाल उठता है कि उस वक्त इस प्रस्ताव का बहिष्कार करना क्या सही था? जाहिर है सपा के लिए यही बड़ा हथियार है अपने बचाव के लिए। आजाद हुए 75 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी व्यवस्थाओं में ब्रिटिश हुकूमत के निशान बाकी हैं। मोदी सरकार ने कानून से लेकर तमाम अन्य मामलों में ब्रिटिश हुकूमत के निशान मिटाने की कोशिश की है, मगर अभी भी ऐसे कई मामले हैं जहां प्रयास जरूरी है। ऐसे में देश के नाम उसकी सांस्कृतिक विरासत के हिसाब से होना आवश्यक है, क्योंकि 17वीं सदी में थोपे गए नाम इंडिया से हमारी पहचान नहीं है। 17वीं शताब्दी में भारत को अंग्रेजों ने नई पहचान दी। इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के आधार पर नया नाम दिया। बाद में ये नाम इंडिया बना। जबकि भारत की कहानी हजारों साल पुरानी है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण से लेकर जैन ग्रंथों तक में भारत का जिक्र मिलता है। भारत नाम के पीछे तमाम तर्क दिए जाते हैं, यानी देश का नाम भारत है, इसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी साफ है कि भारत नाम सबसे पुराना है। तुर्कों, मुगलों और अंग्रेजों की हुकूमत के दौर में नाम से छेड़छाड़ हुई। देश का असली नाम भारत है, इसमें कोई संदेह नहीं। सवाल उठता है कि अपने पुराने गौरव को स्थापित करने के लिए ये पहल स्वागत योग्य क्यों नहीं है? क्या 17वीं शताब्दी में दिया गया नाम ही हमारी पहचान है? जबकि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, तो अपने गौरवशाली परंपरा पर हम क्यों ना गर्व करें? जिस गौरवशाली परंपरा को खुद सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने स्वीकारा, उस पर समाजवादी पार्टी का आक्षेप क्या उनके खिलाफ नहीं जाता? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है, जिसमें प्रशांत उमराव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, योगेश मिश्रा है, नेता समाजवादी पार्टी के, और सर्वेश पाठक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत योगेश मिश्रा आपसे कि आज जिस इंडिया और भारत को लेकर, ये जो इंडिया को लेकर विवाद हो रहा है, कभी नेताजी ने भी कहा था, वो भी इसके पक्ष में थे, भारत के पक्ष में, कि जो गलती इंडिया को लेकर हुई है उसे सुधारा जाना चाहिए। अभी आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पे? आदरणीय, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि चर्चा हो क्यों रही है देश में? इस चर्चा को जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मैं बोल तो रहा हूं कि हमारे बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, वो कहते थे कि ये जो संघी हैं और ये जो उस समय संघ था, उनके बारे में कहते थे कि साहब, जब इनका आदत है कि मुद्दे से
पे कोई चर्चा न करने पाए, उससे भागने का एक ही तरीका है कि लोगों को दूसरी दिशा में डिबेट में ढकेल दो। इस देश में भारत बनाम इंडिया की चर्चा क्यों हुई? अरे साहब, आपको 10 साल दिया चलने के लिए और आप फाइनेंस इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फील गुड इंडिया। मैं बताता हूँ योगेश मिश्रा क्यों हुई इसकी जरूरत। दरअसल इसलिए हुई जब उस इनविटेशन कार्ड पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो कांग्रेस, आपके जो अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और कई दूसरे दल और आप लोग भी इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे थे कि अब तक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, अभी आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों कर रहे हैं। विवाद इसलिए हुआ। अब जब विवाद हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए, तो जाहिर है हम चर्चा भी करेंगे। अरे आपसे कहा तो बस इतना गया कि आप अचानक से जो है, हम कह रहे हैं कि फिर मैं उसी पे आ रहा हूं। आप तो अभी अपने उस पे कह रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत 17वीं सदी जो नाम चलता आ रहा है तो उसको बदलने की जरूरत है। डॉक्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि नहीं बदल रहे हैं। अरे हमारे पास जो टॉपिक आया कि श्रद्धेय नेताजी की बात हुई, तो उन्होंने प्रस्ताव किया था। अरे उन्होंने प्रस्ताव इसलिए दिया था क्योंकि वो हिंदी के पक्षधर थे। उनके गुरु हुआ करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और अपने गुरु जी से वो बहुत प्रभावित थे। वो कहा करते थे कि अगर हिंदी के पक्षधर थे। डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक भाजपा के अब तो स्वर्गीय हो गए, वो भी हिंदी के पक्षधर थे। वो कहते थे, हम लोग से बातचीत में कभी कभी कहते थे वैदिक साहब की हम लोग भारत लिखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी के पक्षधर है। और लोहिया जी कहते थे कि शिक्षित और शिक्षित के बीच खाई को बांटने का काम है भारत। हमारे नेताजी ने कहा ना कि हम भारत नाम रखेंगे। अगर यह आरोप हम पे आ रहा है तो साहब हम कह रहे हैं कि भारत नाम उस समय की अगर परिस्थिति थी तो आज की सरकार से आप पूछिए कि आप किस मुद्दे पे रखना चाहते हैं भारत। अगर आप इसका, मैं बोल तो रहा हूँ कि खाली एक अफवाह उड़ाई गई है कि इस पर चर्चा करिए ताकि सरकार से मुख्य मुद्दों पे कोई सवाल न पूछ पाए। आप मीडिया कर्मी समय समय पे तमाम मुद्दे लाके उनको बचाने का काम कर रहे हैं जिससे कि सरकार से कोई सवाल न किया। ये ठीक है, ये ठीक है कि अपना जब अपना, क्योंकि अब जब आप खुद फंसते हैं ना तो फिर मीडिया को आप ले आते हैं बीच में। आप लोग मीठा मीठा तो गप गप खाते हैं, कड़वा कड़वा थू करने लगते हैं। अरे जब आपके नेताजी जो संस्थापक हैं, आप उनके उसूलों को भूल गए, अब आप अलग रास्ता अपना रहे हैं क्योंकि गठबंधन की मजबूरी है। ये कहिए ना उस वक्त क्या हालात थे। नेताजी की सोच तो वही है, पार्टी कहती है उन्हीं की विचारधारा पे है, लोहिया की विचारधारा पे है, आज अलग कैसे हो गए। जब किसी ने एशिया साइनिंग का नाम दिया तो इंडिया साइनिंग का नाम क्यों नहीं दिया गया? अरे जब देश की बात हो रही थी तो एशिया साइनिंग और जब तमाम सरकारें आती है ना तो परिस्थितियों के हिसाब से जब भी कुछ रहा होगा। और हम कहाँ मना कर रहे हैं कुछ, हम कह रहे हैं कि अगर आप रख दीजिए भारत नाम, रखिए ना नाम। भाजपा प्रवक्ता है, अगर देश में बेरोजगारी खत्म हो जाए तो नाम रख दीजिए भारत। देश में अगर किसानों की समस्या खत्म हो जाए नाम रख दीजिए भारत। हम खुद भारत से सहमत है, देश में सारी महंगाई खत्म कर दीजिए नाम रख देंगे भारत। देश का सारा कर्जा खत्म हो जाए नाम रख दीजिए भारत। और मोदी जी की सारी नाकामी अगर छुप जाती है तो इसलिए भारत नाम रख दीजिए। प्रशांत उमराव वो कह रहे हैं कि सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए आप लोग इस तरह के मुद्दों को हवा देते हैं, कभी भारत बनाम इंडिया, कभी कोई दूसरा मुद्दा, ताकि असल मुद्दों से ध्यान को हटाया जा सके। देखिए राजेश जी, ये मुद्दा ही नहीं है। अगर हम संविधान पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसकी पहली लाइन है, अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और अगर हिंदी में पढ़ते हैं अपना उद्देश्य का तो लिखा है हम भारत के लोग। पहला अनुच्छेद लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। तो दोनों नाम संविधान के हमारे महान विद्वान जो 300 लोग थे उन्होंने दोनों नाम उसमें रखा था। यहाँ कोई नाम चेंज करने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान आया नहीं है। सरकार की तरफ से तो ना किसी नाम को जोड़ने या हटाने की बात तो की नहीं गई। दोनों नाम संविधान के अभी भी पार्ट है। आप उसको चाहे इंडिया कहिए या भारत कहिए, जो आपकी इच्छा है कहिए, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था, उस जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। कुछ जगह पे जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो अभी आप जहां पे इंडिया का इस्तेमाल हो रहा था वहां भारत का कर रहे हैं, तो विवाद तो फिर इसीलिए है ना। जैसे पासपोर्ट में हम देखते हैं भारत गणराज्य लिखा होता है, नीचे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दोनों चीजें होती है। ये तो चीजें समय के साथ चेंज होती रहती है। आप कुछ भी लिखिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक शब्द अंग्रेजी का, एक शब्द हिंदी का, उसको संविधान का ही पार्ट है। भारत भी जैसे मैंने बताया कि संविधान में ही लिखा हुआ है। इसमें जो है विवाद होने से कोई कहीं चेंज करने वाली बात नहीं है। चूंकि
घमंडिया गठबंधन है जिसको केवल सनातन से द्वेष है। लगातार आप देख रहे हैं उनके नेता किस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान करने का काम कर रहे हैं। उनके स्वामी प्रसाद मौर्य नेता कह रहे हैं कि हिंदू नाम कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म को ये लोग डेंगू और मलेरिया से तुलना करें इनके लगातार, चाहे डीएमके हो या कार्तिक चिदम्बरम हो, जितने भी खड़गे जी के बेटे हों, तो इनका जो द्वेष है पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति से, भारत से, जो भी भारत की जो कल्चर से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, इनको इनसे लगातार द्वेष है। और लगातार ये अभी देख रहे थे रामचरितमानस का भी अपमान करने का काम कर रहे थे। ये चरित्र इनका देश के सामने लगातार जनता के सामने आ रहा है, इसलिए जनता इनको लगातार हराने का काम कर रही है। लेकिन प्रशांत जी, अभी जो टाइमिंग को लेके एक सवाल तो देखिए वाजिब उठ रहा है कि जब ये गठबंधन INDIA बना, जब इसे जोड़ेंगे तो इंडिया प्रोजेक्शन इसका होता है, तब उसके बाद ये बेचैनी आप लोगों की बढ़ने लगी है। इस तरह के आरोप कांग्रेस के भी है, समाजवादी पार्टी के भी है, अन्य जो गठबंधन के दल है उनका भी है। क्या आप लोग बेचैन हो गए इसलिए अब इंडिया नाम सुनना ही नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, इसलिए भारत का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? देखिए, जब जैसे मुंबई की बैठक हुई है, उस मुंबई की बैठक में घमंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया कि हिंदू धर्म को गाली देनी है, हिंदुओं को गाली देनी है, सनातन धर्म को गाली देनी है, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना करनी है, रामचरितमानस को गाली देनी है, ये बताना है कि हिंदू कोई धर्म का नहीं है। यही चुनाव आएंगे, मंदिर मंदिर घूमने लगेंगे, अखिलेश यादव जी मंदिर जाएंगे, कहेंगे हम भी तो कन्या पूजन करते हैं, डिंपल यादव जी बोलेंगे। तो इनका एजेंडा वहीं से सेट हुआ मुंबई से कि लगातार हिंदुओं को गाली देना है, एक वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए। उसी वोट बैंक को आकर्षित करने के तहत ये लोग इस तरह की लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को गाली दे रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को गाली दे रहे हैं। ये इनका चरित्र लगातार सामने आ रहा है। योगेश जी, क्या बात है? मैं कह रहा हूँ, इनसे कुछ भी पूछिएगा तो खाली आजकल एक स्टैंड दिया गया है कि खाली हिंदू 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 चिल्ला रहे। साहब, हमको अगर आरोप लगाते हैं कि हम किसी के वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप पे भी तो आरोप लग रहा है कि आप भी तो वोट के लिए किसी को टारगेट कर रहे हैं। अरे साहब, हम वो इंडिया देश के नाम को नहीं ग्रहण कर रहे। इस एलायंस का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट। हम देश से बड़े नहीं है, लेकिन मोदी जी तो एबव देन कंट्री हो गए ना, देश से बड़े हो गए क्या मोदी जी? मोदी जी देश के सिस्टम का पार्ट है। मोदी जी देश से बड़े नहीं हो सकते, जो कि आप लोग उनको समझते हैं। और मोदी जी स्वयंभू अगर देश से बड़े हो गए हो तो इसी सिस्टम का पार्ट है ना। लेकिन जो आप लोगों ने छवि बना रखी है, तो मोदी जी सर्वे सर्वा नहीं। मोदी जी के पीछे जो छोटे छोटे दल है ना, उनका भी नाम लिया कीजिए कि वो जो घमंडिया गठबंधन के इतने दल हैं, अगर हम घमंडिया तो आप हमसे बड़े वाले घमंडिया गठबंधन के सदस्य। सर्वेश, ये देखिए, नेताजी चाहते, हाँ, नेताजी चाहते थे कि भारत को भारत ही बोला जाए, है ना। 2004 में वो इसको लेकर उन्होंने प्रस्ताव भी पारित करवाया था। लेकिन अभी जिस तरह के हालात, जिस तरह का स्टैंड समाजवादी पार्टी को है, क्या गठबंधन की मजबूरियों के चलते अब वो अपना स्टैंड बदलने को मजबूर है, या वाकई लगता है कि नहीं, नेताजी की सोच से अब पार्टी अलग चल रही है? रहेगी राजेश भाई, ये तो हमारे अगर एंशिएंट इंडिया में देखा जाए, जो पुराने भारतवर्ष हमारी संस्कृति में है, भारत का जो जिक्र है विष्णु पुराण में भी है। और ये आज हम बैठ के आप डिस्कशन कर रहे हैं, जब हमारे संविधान निर्माता लोग भी इस पे डिस्कशन किए थे, BR अम्बेडकर, गोविंद बल्लभ पंत, ये सब भी। और उस समय भी ये उद्धृत किया गया था कि विष्णु पुराण में भारत है हमारे देश का नाम। उसके बाद ब्रह्म पुराण का भी जिक्र हुआ था। तो भारत तो सदा पौराणिक काल से चली आ रही है। हाँ, जब ये अंग्रेज 200-300 साल हमारे पे शासन किए तो उन्होंने अपने तरीके से रख लिया नाम। तो इस नाम को अगर रख लिया और फिर वो परंपरा चली आई, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहे। बहुत कुछ चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण या समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में कितने चेंज करती है। कांग्रेस ने क्या क्या किया, वक्फ बोर्ड बना दिया, साहबानो केस को राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट करके पार्लियामेंट में लॉ बना दिया। तो भाई, जब इतने सारे चीज होते हैं तो हम भारत अगर लिख दिया गया भारत गणराज, आप अगर पासपोर्ट होल्डर होंगे तो सबसे ऊपर में लिखा रहता है भारत गणराज, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा आता है, तो प्रथम भारत गणराज्य लिखा रहता है। तो इसमें कोई भी जो कांग्रेस पार्टी हो, जयराम रमेश हो, या जो भी हो, या समाजवादी पार्टी की जो मजबूरी है, मजबूरी यही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति में है। और उसके बाद जो ये INDIA जो गठबंधन बनाए हैं, उसमें गठबंधन धर्म नहीं निभाएंगे तो फिर इनकी दाल नहीं गलेगी। तो ये अपने जो नेता हैं, जो उनके भी पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। दूसरे राम मनोहर लोहिया जी तो बहुत दूर हो गए हैं, जो अखिलेश यादव जी के माननीय पिताजी हुए हैं, दिवंगत हो गए और कुछ ही दिन हुए हैं। जब उनके पद चिन्ह पे उनका सुपुत्र नहीं चल रहा है तो पार्टी क्या चलेगी, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत वर्ष
पौराणिक काल से था, है और रहेगा। और इसमें तो हर भारतीय चाहेगा कि हमारे देश का नाम इंडिया हटा के भारतवर्ष ही हो। इसमें ना कोई डिस्कशन होना चाहिए और ना ही कोई डिबेट होना चाहिए, और ना 140 करोड़ क्या 150 करोड़ पहुंच गई होगी हमारी आबादी। किसी को अगर जो सच्ची में राष्ट्रभक्त है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि इंडिया अगर हट गया तो भाई इंडिया का अंग्रेजों ने अपने सहूलियत से नाम दिया था। प्रशांत जी, देखिए, जिस वक्त नेताजी चाहते थे कि भारत को भारत बोला जाए, यानी जिस तरह का प्रस्ताव 2004 में वो लाए थे, उसी वक्त बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट सदन से कर दिया था। उसी वक्त आपका एक इंडिया शाइनिंग के नारे को लेकर आप लोग प्रचार में थे 2004 के लोकसभा चुनाव में। तो उस वक्त आपको इंडिया से प्यार था, उधर वो भारत की बात कर रहे थे। आज आप भारत की बात कर रहे हैं, वो इंडिया की बात कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे आ गया? देखिए राजेश जी, जैसे मैंने पहले ही बताया, दोनों नाम संविधान के पार्ट हैं। भारत भी अपना ही है, इंडिया भी अपना है। यहाँ कोई विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। दोनों नाम संविधान हमारे महानिर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जितने 300 संविधान निर्माता थे उन्होंने देने का काम किया। किसने क्या प्रस्ताव है उसको मतलब नहीं है भाई। जब संविधान में दोनों नाम है तो किसी को हटाने का, किसी को रखने का मतलब ही नहीं है। जब संविधान में ऑलरेडी भारत है तो आप भारत नाम कैसे रख देंगे? ऐसा थोड़ा कि आपका राजेश का नाम हटा के राजेश रख देंगे। ऑलरेडी वो चीजें हैं। और भारत की जो पहचान है हजारों साल पुरानी, जैसे सर्वेश जी ने भी बताया कि विष्णु पुराण में भी श्लोक है, उत्तरम समुद्र से हिमादेश दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय संतति, यानी कि जो समुद्र के दक्षिण में और हिमालय के समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, और यहाँ के रहने वाले लोग भारतीय हैं। तो ये भारत से जो अपनेपन का बोध होता है, हमारी संस्कृत संस्कार और महान विरासत का प्रतीक है, हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। और खड़गे जी के बेटे लगातार इस तरीके हिंदू धर्म के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने टीका लगाने से मना कर दिया है। ये लोग अपना अपना कल्चर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल्चर को मानना चाहते हैं। ये राम के कल्चर को ना मान करके रोम के कल्चर को मानना चाह रहे हैं। इसीलिए लगातार इनको हिंदू संस्कृत से, हिंदू धर्म से इनको आपत्ति होने का काम कर रही है। जो जिस तरीके से स्टालिन के बेटे बयान दे रहे हैं, कार्ति चिदम्बरम बयान दे रहे हैं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे दिख रहा है कि उसका विरोध करने के बजाय एक इंडिया गठबंधन के लोग उनको इंडोर्स कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू से वोट मांगने जाते हैं, तो उसी हिंदू धर्म को आप डेंगू मलेरिया से तुलना करते हैं कि किसी धर्म को गलत नहीं कहा जाना चाहिए। हो सकता है किसी धर्म में कमियां होंगी, उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से, कानूनी तरीके से किया जाए। लेकिन आप किसी एक धर्म को आप डेंगू मलेरिया करें, ऑफिशियली करें, आपका कोई नेता उसका विरोध भी नहीं कर रहा है, तो ये चीजें जनता समझ रही है। जनता इसे देख रही है किस तरीके से लोग इनकी, चाहे भारत की संस्कृति हो, जो भी भारतीय इथोस से जुड़ी हुई जो भी चीजें उससे इनको आपत्ति हो जाती है। लेकिन प्रशांत जी, वो एक बात ये भी बार बार कह रहे हैं, चाहे देखिए अलग अलग दल गठबंधन के हैं, उनकी एक राय ये बन रही है कि जब से हम एकजुट हुए हैं तब से बीजेपी बेचैन हो गई है और इसलिए इस तरह के फैसले ले रही है। कभी भारत बनाम इंडिया की बात हो रही है, कभी अलग अलग विषयों को उठा के असल मुद्दों से ध्यान हटाया। तो असल बात वो ये कह रहे हैं कि हमारे एकजुट होने से बीजेपी बेचैन है। देखिए, एकजुट हो किस लिए हुए? एकजुट तो मोदी जी से डर के हुए है ना। कहाँ एकजुट? कहाँ भी बागेश्वर में चुनाव हुआ, दोनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं साथ में, सबकी आपस में लड़ाई हो रही है। एकजुट तो केवल दिखावे के लिए। एकजुट हुए हैं हिंदू धर्म को गाली देने के लिए हुए हैं। जब भी एकजुट होते हैं कुछ ना कुछ निकल के भारत के विरुद्ध बोलते हैं। इनके नेता जाके देश को गाली देते हैं। राहुल गांधी जी अभी अमेरिका गए थे, अब यूरोप भाग गए हैं राहुल गांधी जी। क्या एकजुट हुए हैं? स्वयं डर के भाग रहे हैं। इनका जो सारा डर एकजुटता तो मोदी जी से लड़ाई है ना। कहते हैं लोकतंत्र बचाएंगे। भाई लोकतंत्र क्या देश में नहीं चल रहा है क्या? देश में तो डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता चुनी हुई है ना। क्या भारत बचाने की बात कर रहे हैं? बोल रहे थे कि हम मुलायम सिंह यादव के 25 को भूल गए। अरे साहब, पहले अपने गिरे बाप पे झांकिए कि जब इंडिया इंडिया चिल्लाते थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, तो उनके चेला लोग जब उनके 25 पे नहीं चल पाए तो आप हमें ज्ञान मत दीजिए, ठीक है? और पहले अपने गिरे बाप पे झांकिए कि इंडिया साइनिंग के नारा देने वालों को इंडिया ही नहीं पसंद आया, जो कि उस समय बहुत पसंद। अरे हम तो विरोधी नहीं कर रहे भाई, ना हम इंडिया का विरोध कर रहे हैं, भारत का कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं दोनों शब्द हमारे हैं, हमने बोला ही नहीं ऐसा। फिर भैया एक सज्जन और बैठे हुए आप ही के समर्थन में, सुनिए रही। और उसके बाद राजेश जी मैं आता हूं, जो एक कारण मोदी जो भी देश की बात करेगा आपको उसको भाजपा संघी घोषित कर देंगे। इसका मतलब कि आप भारत के विरोध में हैं। संघी है ही, आप देश के की उन्नति नहीं चाहते। आपके जो निर्णय लिए गए ना साइनिंग इंडिया से लेकर 9 साल के, वो सारे निर्णय जो है देश को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा। बेरोजगारी दर, महंगाई दर, किसान दर, सबका नुकसान हुआ। अगर आपको नाम बदलने से फायदा हो तो बदलिए और कोई नाम, सबको रोजगार मिल जाए। हम बोल तो रहे हैं मोदी जी डर गए हैं। सर्वेश जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी, वक्त कम है। क्या विपक्ष समझ नहीं पा रहा कि इस मुद्दे पे स्टैंड क्या ले, विरोध करें, समर्थन करें या कैसे आगे बढ़े? देखिए राजेश जी, बीजेपी
कुछ भी करती है तो विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। वो मुद्दा विहीन किसी भी मुद्दे में बीजेपी जो है विपक्ष को ऐसे उलझा देता है कि वो छोटी से छोटी चीज जो देश के हित के लिए है वो उसको देश के अहित के लिए काम करना विपक्ष पार्टियां शुरू कर देती है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि भारत हो या इंडिया हो, ये विपक्षी पार्टी खुद इसमें उलझ पड़ी है यानी और अपना जो तिरिया चरित्र है वो खुद दिखा रही यानी है। बीजेपी की जिस पिच पे वो खिलाने की सोच रहे थे उस पे वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया सर्वेश और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात ये कि इंडिया और भारत को लेकर जो विवाद हो रहा है, चूंकि नेताजी खुद जो 2004 में प्रस्ताव पारित करा चुके हैं, उन्हीं नेताजी की पार्टी आज कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से विरोध में खड़ी हुई नजर आई। चूंकि पूरा विपक्ष एकजुट है और उसी गठबंधन की मजबूरियों के चलते शायद समाजवादी पार्टी भी इस तरह का स्टैंड ले रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।